सबको मेरा जोहार, सबको मेरे लाइव पेज में सबका हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहली बात कि आज का लाइव में मुझे आने का मौका और हमने मौके को निकाला है इस बुनियाद पर कि आज की जो घटना घटी है, इस विषय पर, इस संदर्भ पर मेरा आज का लाइव का जो आना हुआ है, इसी संदर्भ में आना हुआ है कि आज का जो घटना घटी है, आज की जो घटना घटी है, सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर इस तरह से लाठी चलाना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाली, इतनी इस तरह से लाठियों का बौछार करना। और हमारे क्रांतिकारी साथी, जबकि हमारे वरीय उपाध्यक्ष भी हैं और सम्मानित नेता भी हैं, इसलिए कि एक सम्मानजनक वोट प्राप्त करके और जनता ने उनको इतना सम्मान दिया है, उनके ऊपर पुलिसकर्मियों के द्वारा इतनी लाठियों का बरसाना, ये बड़ा निंदनीय विषय है। इस पर गंभीरता पूर्वक सरकार को लेनी चाहिए कि आखिर ये देवेंद्र नाथ महतो जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी जेबी कैसेस की ओर से, चूंकि कल का टाइगर जयराम महतो जी ने कल उन्होंने कहा था कि सहायक पुलिसकर्मियों का जो घेराव है उसमें हमारा समर्थन रहेगा। जेबी कैसेस के सक्रिय नेतागण वहां पहुंचे तो देवेंद्र नाथ महतो जी और हमारे जो जेबी कैसेस के जो हमारे नेतागण थे वहां गए और उनके ऊपर इस तरह से लाठी चलाना, लाठियों से मारकर बिल्कुल पूरे झारखंड के लोगों ने और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अगल बगल के तमाम राज्यों के पास से भी हमारे पास फोन आया है। तो ये बड़ा निंदनीय, बड़ा दुखद लगता है। ऐसा लगता है कि मानवता कुछ बोलकर है ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है, सहायक पुलिस, आपको लगता है कि इनकी जो अवधि थी उस अवधि तक इनको नौकरी करना है, इनको जो भी अपना मामला है, तो उन पर बात करना चाहिए सरकार को, ना कि लाठी चार्ज करना, मारना और बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार करना। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार क्या एक्शन लेगी? सरकार मिली हुई है, सरकार नहीं चाहती है कि पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मियों को बिल्कुल ये किया जाए, परमानेंट किया जाए। और जिस तरह से आज की जो घटना है, बड़ा दुखद घटना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि देवेंद्र नाथ महतो जी को जिस तरह से मार दिया गया है और भी साथियों को जिस तरह से बिल्कुल जो शरीर का जो चमड़ी है वो बिल्कुल निकल गया है, इस तरह से मार बहुत मैंने मार एकदम दिमाग को, दिल को ये कर देने वाला घटना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जेबी कैसेस टीम इसकी घोर निंदा करती है। इसलिए कि भाई पुलिस, गांव वाले जो सहायक पुलिसकर्मी थे वो कोई बाहर के नहीं थे, वो गांव के नौजवान थे। उन सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर भी जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया है, जिस तरह से मारा गया है, किसी का माथा फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का बिल्कुल लहूलुहान की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। एक विचार करना चाहिए था, एक कमेटी गठित होनी चाहिए थी। उस कमेटी के माध्यम से जो भी जिनका जो मांग था, जिनकी जो डिमांड थी, उस डिमांड पर उनका विचार होना चाहिए था। एक टीम गठित होकर मुख्यमंत्री के द्वारा एक टीम गठित करनी चाहिए थी और वहां जाकर सहायक पुलिसकर्मियों के मांग को स्वीकार करना चाहिए था और विचार के साथ में उनको आश्वासन, चूंकि आज तक राज्य के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा और राज्यवासियों को सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है प्रदेशवासियों को। आज यदि ज्वलंत विषयों के साथ में यदि नौजवानों का किसी का समर्थन होता है तो ये बड़ा दुख लगता है सुनकर कि उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनके कंधों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उन लोगों को लहूलुहान किया जाता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए दोबारा राज्य में। इसलिए कि भाई ये लोग भी झारखंड के हैं, गरीब का बेटा। अगर किसी प्रकार की नौकरी, चूंकि नौकरी तो आपने रहने नहीं दिया साहब, आपने सीजीएल घोटाला किया, आपने तमाम जेपीएससी घोटाला किया, इस तरह से जो भी पेपर लीक का मामला हुआ, ये बिल्कुल दिखता है कि आप झारखंड के जो छात्र हैं उनके पक्ष में आप नहीं हैं। ये साफ साफ दिखता है। राज्य सरकार से भी हम अपील करेंगे कि कम से कम दिल से सोचिए श्रीमान, दिल से सोचिए
कि आपको झारखंड के लोगों ने अपना मत दिया है, अपने वोट को दिया है और आपके सरकार को बनाने का काम किया है। लेकिन आपने क्या किया? आपने लाठियां बरसाई। जहां पर सीट खाली हुआ वहां पर अपने लोगों को उतारने का काम किया है। आप वैसे वैसे जगहों पर दुमका सीट को खाली करके फिर भाई को उतार दिया, फिर भाभी को आपने यहाँ गिरिडीह गांडे सीट को दे दिया। तो भाई सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं श्रीमान, कम से कम हमारे राज्य के लोगों के बारे में सोचिए, राज्य में बढ़ते बेरोजगारी के बारे में सोचिए कि यहाँ के नौजवानों का हाल क्या है, यहाँ के नौजवान कहाँ जाएंगे। आप हमारी आवाज को बंद करना चाहते हैं श्रीमान, ऐसा मत कीजिए। गांव के लोग हैं, इनके विचारों को सुनिए कि आखिर ये क्या चाहते हैं। इनको अस्थायी किया जाए। बहुत सारा ऐसा मामला, पारा टीचर का भी मामला देखिए लंबित पड़ा हुआ है। पारा शिक्षकों को भी हमने बहुत सारे पारा शिक्षकों से मेरी बात हुई है इसी 1-2 रोज के भीतर में, कि भाई आखिर राज्य के उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाया था कि आपके पारा टीचर पर भी हम लोग, पारा शिक्षक पर भी बात करेंगे, मानदेय पर बात करेंगे। लेकिन आज तक सारी जो भी समस्याएं रही हैं सब पेंडिंग पड़ा हुआ है श्रीमान। राज्य के लोग बड़ी उम्मीद के साथ में अपने मत को देने का काम करता है। राज्य के लोग, राज्य के सीधे साधे भोले भाले, हम लोग जंगल में निवास करने वाले झारखंड के लोग बड़े भोले भाले होते हैं श्रीमान। और आप भी, आपसे भी, विशेषकर राज्य में विराजमान राज्य के मुखिया से भी मैं अपील करना चाहूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग से कृपया निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दें और मेरी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। आप भी ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं, ऐसे घराने से संबंध रखते हैं जो घराना आंदोलन में शरीक रहा है और बिल्कुल आंदोलन को करीब से आंदोलन लड़ा है, जेल गया है। आप वैसे घराने का बेटा है, आप में भी दर्द होना चाहिए, झारखंड का दर्द होना चाहिए और झारखंडियत की विचारधारा को आपके दिल में, मुझे लगता है कि आप उत्पन्न करने का काम करेंगे। आज इस तरह की घटना को स्वीकार करना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो लाठियां चली हैं, ये जो लहूलुहान राज्य के बेटे हुए हैं, लहूलुहान सरों को फाड़ा गया है, हाथों को तोड़ा गया है और देवेंद्र नाथ और अनेक छात्र नेताओं के ऊपर इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, इतनी जो लाठियां बरसाई गई है, ये बड़ा निंदनीय विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तमाम राज्यवासियों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि कम से कम इन सब चीजों को आप समझें, करीब से सोचें और करीब से समझें। झारखंड के लोग बहुत आपस में हम लोग बहुत लड़े, बहुत झगड़ा किए, बहुत मनमुटाव रहा एक दूसरे से, लेकिन अपील करना चाहेंगे आप तमाम लोगों से कि अब समय लड़ने का नहीं, आपस में लड़ने का समय नहीं रहा। इसलिए आपस में लड़ने का समय नहीं रहा, जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे चाहने वाले आप लोग जुड़े हैं, तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, तमाम लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, धन्यवाद कहूंगा कि आप लोग हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं और मेरी आवाज को जन जन तक आप पहुंचाने का एक बीड़ा लेते हुए हमारी आवाज को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन, इसलिए कि आज तक हम नौजवानों को आपका साथ मिला है, सहयोग मिला है। इसी तरह अपना सहयोग अगर आप बनाए रखेंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस राज्य में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। इस राज्य में जरूर परिवर्तन होगा और बिल्कुल भाईचारे के साथ में हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, मूलवासी, सिख, ईसाई के, आदिवासी, मूलवासी, सिख, ईसाई तमाम लोगों के समन्वय के साथ में, तमाम लोगों के विचारों के साथ में इस राज्य का गाथा लिखने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आप लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग इस बार नौजवानों का साथ दीजिए और नौजवानों की हिम्मत को बढ़ाने का आप काम कीजिए, ताकि हम लोग झारखंड के लिए बेहतर लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ सके और हम लोगों को हिम्मत मिले। इसलिए हिम्मत मिले कि आप यदि हमें हिम्मत देते हैं तो मुझे लगता है कि इस गाथा को लिखने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और इस गाथा को लिखने के लिए हमें हिम्मत प्रदान किया जाएगा आप लोगों के द्वारा। दूसरी बात, हम लोग जेबीकेएसएस के एक बिल्कुल सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में कल हम लोगों का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अल्पसंख्यक मोर्चा जेबीकेएसएस के द्वारा टीम के द्वारा, अल्पसंख्यक टीम के द्वारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा केंद्रीय कमेटी का एक बैठक बोकारो सर्किट हाउस में 1 बजे रखा गया है। इसीलिए केंद्रीय कमेटी के तमाम पदाधिकारी गणों से इस लाइव वीडियो के माध्यम से अपील भी होगा कि आप लोग कल बोकारो के सर्किट हाउस में पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाए और आगे की रणनीति को हम लोग तय करेंगे कि पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक
के जो प्रकोष्ठ हैं इसको कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे हम लोग तमाम अल्पसंख्यक भाइयों को, तमाम मुस्लिम भाइयों को कैसे जोड़ पाएं, तमाम अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक में जितने लोग आते हैं तमाम लोगों को एकजुट करके जेबी कैसेस के मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे, इन तमाम विषयों के साथ में कल हम लोगों के बीच में केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी भी उपस्थित होंगे और हम लोगों को अपना दिशा निर्देश देंगे और उनके निर्देश के द्वारा हम लोग आगे के कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देने का काम करेंगे। इसलिए निवेदन है कि कल मैं भी उपस्थित रहूंगा बोकारो सर्किट हाउस में और बिल्कुल हम लोग जेबी कैसेस को कैसे मजबूत करेंगे और आने वाले विधानसभा में किस रूप में हमारा परफॉर्मेंस होगा, किस रूप में हमारी उपस्थिति होगी, इन तमाम विषयों के साथ में कल हमारा एक बैठक होगा। इस बैठक में आप केंद्रीय कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा जेबी कैसेस के जितने केंद्रीय कमेटी के लोग हैं तमाम केंद्रीय कमेटी वालों से अपील करेंगे कि आप लोग आए और अपने योगदान को देने का काम करें, अपनी राय को दें कि आगे की रणनीति कैसे होगी। आप तमाम लोग हमसे जुड़े, तमाम लोगों से भी अपील हमने किया कि एकजुटता बनाए रखें, एक मजबूती बनाए रखेंगे और हमने मुहर्रम का महीना हमारा पार हो रहा है। मुहर्रम की कल 10वीं तारीख भी हम लोगों ने सारे लोगों के साथ में तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर इमाम हसन और हुसैन को हम लोगों ने याद किया, उनके शहादत को याद किया और एकता का परिचय हम लोगों ने दिया। टाइगर जयराम महतो जी हमारे हर एक कार्यक्रम में पहुंचे और तमाम लोग पहुंचकर एक भाईचारे का संदेश दिया और सबों ने बताया कि त्याग और बलिदान के प्रतीक वाले मुहर्रम पर्व को हम लोग सारे भाई हिंदुस्तान के तमाम लोग मनाते हैं और इमाम हसन हुसैन के जो कुर्बानी उन्होंने दिया है, गलत को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने यजीदियों के हाथों में बैत होना स्वीकार नहीं किया, अपने शहादत को देना स्वीकार किया, गलत का विरोध किया और गलत का सामना उन्होंने कुर्बानी देकर ये पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया कि आने वाले समय तक आप लोग गलत का समर्थन कभी नहीं करेंगे, सच्चाई के पथ पर चलेंगे और बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। हजरत हुसैन और हजरत हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने ये संदेश पूरी दुनिया को देने का काम किया। भाईचारे का संदेश था, भाईचारे का पर्व था। कल हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर मनाया और आगे भी चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे दशहरा हो, चाहे काली पूजा हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार के त्योहार हो, हम लोग सारे लोग एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं और होते रहेंगे और भाईचारे का संदेश देते रहेंगे। आप तमाम लोग हमारे लाइव सेशन से जुड़े, हमारी बातों को आपने सुना और फिर से एक बार कहेंगे कि आज की जो घटना घटी है रांची में, मुख्यमंत्री आवास घेराव के मामले में जितने छात्र नेताओं के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई हैं, जो अभी लगातार रिम्स में हम लोग कांटेक्ट में है, रिम्स में उन लोगों को भर्ती किया गया है, रांची के रिम्स में, रिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और जितने भी सहायक कर्मियों के लाठियों को उसके कंधों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो लाठियां बरसाई है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उन लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं बनी रहेंगी। उन परिवार वालों के साथ हम लोग खड़े हैं जिनके परिवार के किस सज्जन का किसी का सर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, तमाम लोगों के साथ हम लोग हैं और अपने योगदान को हम लोग आप लोगों के साथ देने के लिए तैयार हैं। जेबी कैसेस हर संभव प्रयास करती है कि झारखंड राज्य के अधिकार को हमें दिया जाए, हमें हमारे अधिकार से वंचित न रखा जाए। धन्यवाद साथी, आप तमाम लोग जुड़े और तमाम लोगों ने हमारे लाइव के पूरे वीडियो को एक दूसरे तक पहुंचाया, मेरी बात को आपने सुना और इसी तरह हम लोग आपस के प्रेम को बनाए रखेंगे, आपस की मोहब्बत को बनाए रखेंगे और भाईचारे का संदेश हमेशा देते रहेंगे और अपने झारखंड को सशक्त और झारखंड को मजबूती प्रदान करेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहेंगे और आने वाले समय को हम लोग मजबूत करेंगे और युवाओं को सशक्त करेंगे और बेहतर झारखंड को बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद आप लोग।